नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो आज सुबह से ही न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको पल पल की अपडेट दे रहा है दिल्ली इलेक्शन से रिजल्ट को लेकर के। सुबह से ही देखिए जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से आज तो आंकड़ों का दिन है और आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता काबिज करने जा रही है और आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को हटा करके सत्ता पर काबिज हो जाएगी बीजेपी। ये जो आंकड़े हैं ऐसा लग रहा है और आधे दिन के बाद ये लगभग तस्वीरें जो है वो साफ हो जाती हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो हमने आज आपको सुबह से ही सभी आंकड़े बताए, जो हॉट सीट्स दिल्ली के थे उसकी क्या हालत हुए वो भी हमने आपको दिखाए। हालांकि एक सीट आतिशी मार्लिना वो कालकाजी सीट से जीत गई तो ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी इज्जत बच गई, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की हार जो है वो आम आदमी पार्टी की ही हार मानी जा रही है एक तरीके से, क्योंकि केजरीवाल के ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था और अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जब वो जेल में थे, जेल से बाहर आए तो चीजें काफी कुछ बदल चुकी थी, कई सारे आरोप लगे और कहीं ना कहीं उनकी इमेज खराब हुई और ये जो डेंट पड़ा वो शायद वो डैमेज कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाए और कई और आरोप और ठीक तरीके से शायद काम ना कर पाना, जनता के मन में विश्वास पैदा ना कर पाना, और यही इसी का रिजल्ट जो है वो देखने को आज के दिन मिला। तो आज का दिन इसी वजह से बेहद खास है। हमारे साथ जो है कुछ सहयोगी हमारे साथ सुबह से ही देखिए बनी हुई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हर पल की जो आप अपडेट देख पा रहे थे वो ये देखिए जो हमारे 3 सहयोगी हैं वो सुबह से लगी हुई थी आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो इनकी मेहनत के लिए आप लोग ताली घर में बैठे बैठे बजा सकते हैं। तो आज बात करेंगे अपने सहयोगियों से कि सुबह से ये लोग लगी हुई हैं, इनका क्या कहना है। ये तो एक एक चीज हर स्टेप इन्होंने देखा कि कैसे कौन पीछे गया, कौन आगे गया, तो उसके हिसाब से अब इनको क्या लग रहा है, कहाँ पे चूक हुई और कहाँ पर बीजेपी को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया, इन पर बात करेंगे। तो रुचिका, सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए आज का दिन बेहद ही खास इसलिए भी और हम लोगों के लिए भी क्योंकि जब चुनाव होता है तो रिजल्ट के दिन हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और हम लोग हर एक अपडेट पर ध्यान रखते हैं। और खासकर मैं रट में थी, रिजल्ट अपडेट टीम, वहाँ पे जब सीधे टीम ग्राउंड से रिपोर्ट लेती हैं और जो वहाँ पे रिपोर्टर्स अवेलेबल होते हैं ग्राउंड पर, उनसे सीधे जानकारी मिलती है और वो हम आप तक साझा करते हैं। और इसीलिए हम कहते भी हैं कि न्यूज़ 18 आपको सबसे सटीक आंकड़े बताता है। और आपको बता दें कि आज का जो नतीजा था वो बेहद ही दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि बीजेपी जो 27 साल के बाद फिर से सत्ता में काबिज हुई है और आप पार्टी को इस बार हार मिली है। पिछली बार बहुमत के साथ आप पार्टी आई थी सत्ता में, 62 सीट जीती थी। और लेकिन इस बार रोकूंगी, आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए नितिन गडकरी का क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी इस तरीके की जीत, क्या आप भी प्रचार में थे? कई हाँ, मैं करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी और हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत खुशी की बात है। क्या ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था क्योंकि एक के बाद एक जेल? दिल्ली में शानदार जीत हुई है, कैसा देखते हैं? बहुत अभिनंदन करता हूँ दिल्ली की जनता का, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी भारी जीत जो दिल्ली में मिली है, झूठ बोलने वालों को घर बिठाया, विकास की राजनीति करने वाले का समर्थन दिया। दिल्ली में अभी परिवर्तन होगा, विकास की गति बढ़ेगी। 2047 में विकसित भारत, ये सपना पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल चुनाव हार गए। देखिए, केजरीवाल जी चुनाव हारने ही वाले थे। कितनी बार झूठ बोल के आदमी चुनाव जीत सकता है, उसकी परिसीमा हुई थी। विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार।
तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो अब अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर चुके हैं। वो आपको हम सुनवा भी रहे हैं कि नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा और जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है वो क्या कह रहे हैं। देखिए जश्न मनाना भी अब शुरू हो चुका है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ बननी भी अब शुरू हो चुकी हैं। तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा खुश है भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से अभी तक प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए हमारी सहयोगी से बात करेंगे, लगातार बनी हुई हैं और सुबह से भी काम कर रही हैं, अपडेट भी पहुंचा रही हैं। रुचिका, सबसे पहले बहुत शॉर्ट में बताना कि जब मॉर्निंग में आई न्यूज़ रूम में और जब खबरें आने लगी, अपडेट्स आने लगे, तो क्या लग रहा था कि आप जो है हारने वाली है या फिर बीजेपी को बढ़त मिलेगी, क्या लग रहा है? देखो लक्ष्मी, ऐसा है कि हमने एग्जिट पोल पहले भी दिखाया। एग्जिट पोल में हमने साफ तौर पे ये कहा था कि बीजेपी की जीत हो रही है। उम्मीद थी कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन कई बार एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाता है। तो इस बार उम्मीद तो थी और वैसा ही जैसा एग्जिट पोल हमने दिखाया वही एग्जैक्ट पोल आया। शुभी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सुबह से? एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा, अच्छा रहा। हालांकि उम्मीद थी पहले से ही कि बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि एग्जिट पोल, जैसा कि हमारी सहयोगी रुचिका ने अभी बताया कि एग्जिट पोल में लगातार आंकड़े बीजेपी के पक्ष में ही आ रहे थे और फासला भी ज्यादा दिख रहा था। और एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनकी छवि भी बहुत धूमिल हुई थी, तो हो सकता था कि इस बार बीजेपी की सरकार बने और ऐसा ही कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि 27 साल का वनवास टूट गया और बीजेपी ने जो पूरी मेहनत, पूरी ताकत लगाई थी, तमाम जो स्ट्रैटेजीज थी उसका इस्तेमाल किया था और आखिरकार वो स्ट्रैटेजीज काम आई और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले वक्त में जब रुझान जो है वो पूरी तरह से परिणाम साबित होंगे तो हम सबके सामने होंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सुबह से? बिल्कुल, देखिए शुरुआत से अगर बात करें, भले एग्जिट पोल की बात कही जा रही थी, 10 में से 8 एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, लेकिन कांटे की टक्कर थी, ये शुरुआत से लग रहा था। और जब रुझान आए तो उसमें बीजेपी ने बिल्कुल आगे स्पीड बढ़ा ली, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद बीजेपी जो है आगे चली जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा था बीच में जब आम आदमी पार्टी के भी आंकड़े लगभग आगे पीछे थे, तो ऐसा समझ में आ रहा था कि कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और राजनीतिक विश्लेषक जितने भी हैं वो कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था कि होगा क्या, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ थे और मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या लगता है शुरुआती रुझान किसके पक्ष में जाएगा, तो वो कहते कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतने क्लियर मैंडेट के साथ तो सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था? शॉकिंग सबसे बड़ा तो यह है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, संयोजक कह लीजिए आप, दिल्ली के 2-3 बार के मुख्यमंत्री, और वो हार जाते हैं, ये बहुत शॉकिंग वाली न्यूज़ है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका। जैसे कि आप ही भी बता रही थी कि आतिशी ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये दोनों हार गए, तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ आम आदमी पार्टी। शुभी, आपके लिए आज के दिन में अभी तक के अपडेट में क्या शॉकिंग सबसे ज्यादा लगा? शॉकिंग यही अरविंद केजरीवाल की मैं बात करूंगी और मनीष सिसोदिया, क्योंकि पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। लेकिन आतिशी का जीतना भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात रही। वो इसलिए क्योंकि खुद आतिशी ने इस बात का जिक्र किया था कि जब तक विधानसभा चुनाव है तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर हूं, उसके बाद नहीं। लेकिन फिर भी जनता ने उनका भरोसा किया, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को नकार दिया लेकिन आतिशी को जिता दिया। ये एक बहुत बड़ी बात रही। आपको क्या सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? शॉकिंग तो यही लगा कि अरविंद केजरीवाल हार गए और मनीष सिसोदिया हार गए, जिनके चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया और जिनके चेहरे से ही वोट बैंक की एक उम्मीद थी। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं आऊँगा तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और इसके साथ महिलाओं को सम्मान, तो उनकी बातों पर इस बार जनता ने भरोसा नहीं किया। ये बहुत शॉकिंग था। तो इन तीनों की राय के बाद अब मेरी भी राय जान लीजिए। मुझे भी सबसे ज्यादा शॉकिंग यही लगा कि अरविंद केजरीवाल का अपनी ही सीट से हार जाना। वो इसीलिए चूंकि आम आदमी पार्टी की जब बात होती है तो अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा जो है दिमाग में आता है, चूंकि ये बिल्कुल रिलेटेड ऐसा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल कह लो एक बराबर सा, और अरविंद केजरीवाल का अपनी ही सीट से हार जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। चूंकि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ये पूरा विधानसभा का चुनाव जो है लड़ा गया था। अरविंद केजरीवाल खुद कार्यकर्ताओं से कहकर गए कि वो उनके ही नाम से चुनाव लड़े, आतिशी का नाम वो नहीं आए। मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल जेल से वापस आए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्योंकि वो कड़ी शर्तों के साथ बाहर आए थे तो मुख्यमंत्री के तौर पर फंक्शनल नहीं थे, तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। और तब मुझे याद है उन्होंने कहा था कि अगर मैं वापस जीत कर आता हूँ
तभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और तब ये जनता का भरोसा होगा। तो इसका मतलब इस चुनाव के नतीजों से ये भी एक फैक्टर समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जनता ने नहीं जताया। इसका मतलब ये कि जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, जिनसे वो घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को मानती है, क्योंकि वो जेल में भी रहकर आए, फिर वो वापस बाहर जरूर आए, अभी भी जमानत पर ही बाहर हैं, और उन्होंने कहा भी था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मैं वापस जेल चला जाऊंगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, यही दो जो मुख्य पार्टियां हैं जिनके बीच में आपसी टक्कर था। और अरविंद केजरीवाल कई बार ये कह चुके हैं कि इस जन्म में तो बीजेपी उनको नहीं हरा सकती है। मोदी जी को लेकर के साफ साफ उन्होंने कहा था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं हरा सकते हैं, इसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था? इसको लेकर के भी एक बार अपने सहयोगियों से बात कर लेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को पहले बता देते हैं एक बड़ी खबर क्या। देखिए, बहुमत के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बहुमत के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और जादुई आंकड़ों से 6 सीट केवल दूर है बीजेपी। और बीजेपी के खाते में अब तक जो है 30 सीटें आ चुकी हैं, 19 सीट पर आगे चल रही है बीजेपी। और देखिए, टोटल जो है 70 सीट है, और 70 में से जादुई आंकड़ा जो है वो 36 माना जाता है, चूंकि 35, 70 और 36 जो है वो जादुई आंकड़ा है। तो केवल 6 सीट पीछे है, 30 सीट पर जीत चुकी है बीजेपी। और लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की जो जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है। आम आदमी की पार्टी की जीत की बात करें तो 14 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है अभी तक, फिलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। और अभी अगर हम लोग बात करें सीएम चेहरा की, आपका तो पता है कि केजरीवाल ही होते, लेकिन बीजेपी का अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, और कई बार बीजेपी क्लियर नहीं करती है पहले। तो फिलहाल वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो कि रेस में होंगे? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही दिलचस्प होगा जानना हर किसी के लिए कि आखिर अगर 27 साल के बाद बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, तो पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है, तो सारा श्रेय उनको जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जो प्रदेश इकाई है, और हमेशा से लक्ष्मी ये कहा जाता रहा है दिल्ली में कि जो अंदरूनी कला है ना वो काफी ज्यादा रही है, और यही वजह है कि संगठन जो है उनका एकजुट नहीं हो पाता था, और उसी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन इस बार बहुत मेहनत की है, और जैसा कि अभी हम लोग बात भी करते, प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, तो जाहिर सी बात है अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ वो खड़े थे तो वो तो रेस में आगे हैं ही। और उनकी जो दोनों बेटियां थी वो भी काफी ज्यादा खुश थी, और मुझे लग रहा है कि और अमित शाह को उन्होंने कॉल आया था, फिर वो मिलने के लिए गए, तो हो सकता है कि प्रवेश वर्मा इस रेस में आगे हैं। रमेश बिदोड़ी होते लेकिन वो तो हार गए, तो अभी नहीं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? वाकई प्रवेश वर्मा का ही चेहरा बार बार सामने आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी भी अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई, उनके चेहरे की रौनक ये बता रही है कि शायद उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उन लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से किस्मत तय करेगी कि आखिर किसके सर पर ये मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। क्योंकि बीजेपी आप जब भी देखोगे, पहले के भी अगर राज्य की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बहुत बिल्कुल प्रवेश वर्मा की बात हो ही रही है, तो प्रवेश वर्मा की बेटियों का इस वक्त क्या कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं, और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतज़ार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। तो आज देखिए रिजल्ट का दिन है, और जब भी चुनाव होते हैं तो हमें बहुत कुछ बीइंग एन एंकर हमें पढ़ना होता है, पत्रकारों को पूरी स्टडी करनी होती है। तो जब हम लोग इसके बाद दिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना कि एक आंकड़े हैं जो ये कहता है कि जब जब एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ है तब तब वो पार्टी हार गई है। सुषमा स्वराज की बात कर लें, शीला दीक्षित की बात कर लें, या फिर अभी आतिशी मारलेना की बात कर लें, तो ये आंकड़े ये कहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब जो पार्टी लड़ी है तब तब हार हुई है। इसको लेकर के हमारी सहयोगियों का क्या कहना है, एक बार ये भी जान लेते हैं।
देखिए, जहां तक इसकी बात रही तो शीला दीक्षित के नाम पर तो अभी भी कांग्रेस ये कहती है कि उनके कार्यकाल में जो दिल्ली का विकास हुआ, और मुझे लगता है कि वही एक कार्यकाल है कांग्रेस के पास बताने के लिए, तो उनका नाम वो जिक्र करते रहते हैं। और जैसे कि आप जिसका जिक्र करें, हाँ ये संयोग हो सकता है, उस तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो मुझे लगता है, जो फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आखिर क्यों हार गई, सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का था। क्योंकि जिस अन्ना आंदोलन जो वो किया गया था, उसमें से अन्ना हजारे थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन किया, और उससे एक निकली पार्टी जिन्होंने बताया कि हम आम आदमी पार्टी है, हम आम जनता की पार्टी है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे, और आपने शीश महल बना लिया। आपने कहा कि आप कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जिएंगे, लेकिन आप वो लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करने लगे, और इसी पे निशाना साधा बीजेपी ने। और मुझे तो ये भुनाने में बीजेपी सही साबित हुई। और पूर्वांचल का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, लगभग 29 सीट है मुझे लगता है शुभी, जो कि जिस पर इफेक्ट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही, गौर फरमाने वाली बात तो ये रही कि जिन जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उन्हीं मुद्दों पर उन्हीं जनता के बीच में जाकर बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। अगर हम अगर जातियों के हिसाब से देखें तो जाटों में आपकी अच्छी पकड़ होती थी, उससे भी बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया, और बीजेपी के तमाम जो लीडर्स वहां से उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली। या फिर झुग्गी झोपड़ी की बात कही जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कैंपेन बहुत सफल रहा। उन्होंने कहा कि झुग्गी हटाकर हम घर देंगे, मकान देंगे, झुग्गी हटेगी, और शायद कहीं ना कहीं लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया। भले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने बार बार यही कहा था कि गारंटी शब्द का इस्तेमाल हमने किया और इसकी चोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली। लेकिन शायद जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा हुआ, और यही वजह है कि आज परिणाम हमारे सामने है। हार के बड़े फैक्टर्स की अगर बात करें रुचिका, तो क्या लगता है क्यों आम आदमी पार्टी को इस बार जनता ने अस्वीकार किया? हार के बड़े फैक्टर की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के वायदे जो भी थे उसमें जनता इस बार उतना खुलकर विश्वास करती नजर नहीं आई। चाहे आप देखी होंगी, गंदा पानी आज भी दिल्ली वासियों को कई ऐसी जगह है जहां उन्हें साफ पानी नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल भले ही 10 वादे कर ले, लेकिन जब धरातल पर चीजें देखी जाती हैं तो उससे उलट चीजें दिखती हैं। तो ऐसे में जनता ने इस बार उनको नकार दिया। यमुना का जहरीला होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जब भी आपने बिहार की महिलाएं छठ करती है, छठ व्रती जब जाती हैं तो 10 शिकायतें होती है, जबकि वादे हमेशा ये किए जाते हैं प्रदूषण को लेकर के। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हार का बड़ा कारण बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मी, वो ये है कि बटोगे तो कटोगे। भले आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, वो मुझे लगता है उसे सीख नहीं पा रहे हैं आम आदमी पार्टी या पूरा विपक्ष। क्योंकि जितने अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, हर एक सीट पर अब तो आकलन किया जा रहा है, तो उसमें अगर देखा जा रहा है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी हारी है वहां पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। मतलब वही कि टूट की राजनीति, मतलब वो एक तरीके से कहें कि वो वोट जो है वो बढ़ गए हैं। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया कि क्यों आम आदमी पार्टी को इस बार जनता ने अस्वीकार किया, और क्यों भारतीय जनता पार्टी पर इतने लंबे समय के बाद जनता ने विश्वास जताया है। तो ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है यहाँ पर बन जाएगी। अब लगभग तय ही माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त के आने के बाद अब नतीजे लगभग साफ हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जादुई आंकड़ा है 36 का, वो अब टच करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो सुबह से ही आंकड़े न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा था दिल्ली के दंगल में क्या कुछ देखने को हमें मिला, और दिल्ली की जनता क्या चाह रही है। बहुत जल्द तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी, किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी हार, ये हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। तो तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।